हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज आप लोगों के साथ मैं अपनी उस ट्रेड की लर्निंग शेयर करूंगा जिसने मुझे समवेयर अराउंड 40% का रिटर्न दिया। एंड उस ट्रेड का नाम है KRN। ये ट्रेड मैंने समवेयर अराउंड अप्रैल स्टार्टिंग में ली थी। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करता हूँ कि इस ट्रेड से मैंने क्या सीखा एंड एवरीथिंग। एंड बिफोर वी स्टार्ट, आई एम अभिषेक रवि। आई एम अ डेटा साइंटिस्ट बाय प्रोफेशन एंड आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड माय स्विंग ट्रेडिंग जर्नी। And here on this channel, I document my trade learnings through a data-driven mindset. So let's begin. सो गाइस, जैसा आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये मैंने एक बेसिक एक्सेल बनाया है टेबलर फॉर्म में, मेरे ट्रेड का KRN। तो अगर आप मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, नाउ ये क्लियरली विजिबल है। तो ये जो स्टॉक है KRN, इसमें मैंने एंट्री ली थी 6 अप्रैल को। अगर आप देखोगे, मैंने समवेयर अराउंड 1:33 PM के अराउंड मैंने इसमें एंट्री ली। एंड इसकी फिर मैंने इसे सेल किया। तो मैंने इसे एक दिन ही इकट्ठा नहीं बेचा, मैंने इसे 3 दिन अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन उसकी मूवमेंट मैंने इसे 3 दिन में सेल किया। एक 16 अप्रैल, 17 एंड 20 अप्रैल। एंड अगर आप देखोगे तो जब मैंने 16 तारीख को बेचा तो मुझे समवेयर अराउंड 32.9, समवेयर अराउंड 33% प्रॉफिट मिला। 17 तारीख को मुझे 43% एंड 20 अप्रैल के अराउंड समवेयर अराउंड मुझे 40% का रिटर्न मिला। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं कि मैंने इसे अपने वॉच लिस्ट में क्यों रखा था एंड मुझे एंट्री की टाइम क्या VCP मिली एंड एवरीथिंग। तो गाइज, जैसा आप देख पा रहे हो, मैंने पहली एंट्री ली थी 6 तारीख को। मतलब मेरी एंट्री तो एक ही थी, 6 अप्रैल के अराउंड 1:33 PM। चलो पहले देखते हैं कि मैंने इसे अपने वॉच लिस्ट में क्यों रखा। 6 अप्रैल के अराउंड क्या हो रहा था। तो अगर मैं यहाँ से कट करूँ, है ना, 6 अप्रैल अगर मैं यहाँ से कट कर दूँ तो आप देखो, 6 अप्रैल से पहले वो ऐसा था, है ना, दो दिखा रहा है। आई थिंक उसके बाद आई थिंक हॉलीडेज होंगे NSE के। तो आप अगर चेक करोगे तो जैसा मेरा डीप डाइव सेटअप था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, अपनी डीप डाइव रिसर्च, ये चार्ट बिल्कुल वैसा ही है। आप देखो, इसके पास एक इनिशियल रैली थी समवेयर अराउंड 72%, राइट। मैं इसे मार्क कर देता हूँ। इनिशियल रैली ऑफ 72%, है ना। उसके बाद क्या होता है, इससे पहले आप स्टॉक देखोगे डाउन ट्रेंड में था, है ना। तो काफ़ी न्यू स्टॉक है ये। 72% किसने मूव दी। मूव देने के बाद क्या हुआ, अब क्योंकि ये स्टॉक हमेशा तो मूव देगा नहीं, ये स्टॉक थकता भी है, करेक्ट भी करता है। तो इसने करेक्ट भी किया, कितना किया, समवेयर अराउंड 20%, है ना। ये गाइज, ये सब सारी चीज़ें मैंने अपनी रिसर्च मटेरियल में ऑलरेडी कवर किया है। और मैंने अपनी एक वॉच लिस्ट भी बनाई है, जिससे आप अपनी एक प्लेलिस्ट भी बनाई है जो आप चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने अपनी रिसर्च मटेरियल की फाइंडिंग आप लोग के साथ डिस्कस की है। करेक्शन ऑफ अप्रॉक्स 20%। अब उसके बाद क्या हो रहा है, आप देखो, ये साइडवेज चला, है ना, क्योंकि यहाँ से वो साइडवेज चला, है ना। 34 डेज तक वो साइडवेज गया। और एक खास बात, ये आप चेक करो, यहाँ से यहाँ, है ना, दिस दिस ये इसके जो लोज है वो ऊपर की तरफ बन रहे हैं, राइट। एक सबसे नीचे, काइंड ऑफ यहाँ, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर। ये बताता है हायर लोज। और हायर लोज कब बनते हैं, जब बायर्स डोमिनेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि जब बायर्स डोमिनेंट होंगे तो वो प्राइस को नीचे नहीं जाने देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइस को ऊपर बायर्स ही लेके जाता है, इसलिए हायर लोज, है ना। तो ये सारे पैरामीटर्स थे। अब देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है। इसकी स्पीड में थोड़ा चेंज कर देता हूँ। हाँ, ये देखो, दिस इज सिक्स्थ, है ना। देखो, एक ग्रीन कैंडल आया एंड इसके बाद से ये अल्टीमेटली देखो आप ऊपर की तरफ गया, है ना, दिस दिस
तो मैंने ये परचेज किया था 6 तारीख को, अगर मैं इससे हाईलाइट कर दूँ तो समवेयर अराउंड यहाँ। और प्राइस कितनी थी इसकी? 891.1, है ना? 891.1, समवेयर अराउंड इससे थोड़ा सा नीचे। अगर मैं इसे हाईलाइट कर दूँ, 891, समवेयर अराउंड 891 ही बोलते हैं, इससे थोड़ा सा नीचे, है ना? 10 यहाँ पे समवेयर अराउंड 6 अप्रैल। तो ये तो था मेरा डेली का सेटअप कि डेली में कैसा दिख रहा था। चलो अब बात करते हैं कि मैंने इंट्री एग्जैक्टली ली कैसे, है ना? तो अगर आप मेरे एक्सेल को देख पा रहे हो तो मैंने एंट्री कब ली थी? 1:33 PM, है ना? तो चलो देखते हैं कि क्या हो रहा था 6 अप्रैल के अराउंड। अगर मैं इसे रिमूव कर दूं, 6 अप्रैल 1:33, 1, हाँ, इसे मैं समवेयर अराउंड 10, है ना? ये चेक करो आप, देखो हम कैसे ड्रॉ करते हैं। पहले हाई टू लो, अगर आप देखोगे तो ये मैक्सिमम हाई है एंड ये मेरा मैक्सिमम लो है। इस पॉइंट के नीचे, ये जो पॉइंट है, ये इसके नीचे मेरी कोई भी लाइन नहीं है, राइट? इसके नीचे कोई भी कैंडल नहीं गया, तो ये मेरी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन हुई। ये मैक्सिमम हाई टू मैक्सिमम लो, है ना? इसे मैं मार्क कर देता हूँ, दिस, ये मेरी हो गई फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन of somewhere around 20%. नाउ इसके बाद, इस पॉइंट के बाद, ये मेरी मैक्सिमम हाई थी। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये मेरी मैक्सिमम हाई थी। तो ये बॉक्स के बाद मैक्सिमम हाई कौन सा है? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, दिस वन। एंड मैक्सिमम लो कौन सा है? समवेयर अराउंड दिस, कोई भी ले सकते हैं, है ना? कोई सा भी, चलो इसे ही ले लेते हैं ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है? ये, है ना? तो अगर मैं इसका चेक करूं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ है? 9%, है ना? अगर मैं बॉक्स ड्रॉ कर दूं, तो दिस इज माय सेकंड कॉन्ट्रैक्शन, है ना? दिस इज माय सेकंड कॉन्ट्रैक्शन। एंड इसे अब हटा देते हैं क्योंकि ये मैंने बस समझाने के लिए बनाया था। अब उसके बाद क्या हो रहा है, आप यहाँ देखो। अल्टीमेटली ये सबसे बड़ा पॉइंट था एंड ये लो पॉइंट था, है ना? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कितना हो रहा है? समवेयर अराउंड 1.6%, है ना? और मैं अपनी स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड 2.5% के आसपास रखता हूँ, तो ये मेरे लिस्ट में आ गया कि हाँ, यहाँ पे मैं प्ले आउट कर सकता हूँ। दिस इज माई थर्ड कॉन्ट्रैक्शन, है ना? तो मैंने बिड कहीं ऊपर लगाया था, और बिड मैंने कहाँ पे लगाया था? 891.1 पे। 891.1 कहाँ पे आता है? समवेयर अराउंड दिस, आप देख सकते हो ना, 891.1। ये देखो, इसे मैं ग्रीन कर देता हूँ, है ना? दिस। अब प्ले करते हैं इसे, इसके ये थोड़ा कम कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ। ये देखो, पहला यहाँ पे ट्रिगर हुआ एंड अल्टीमेटली ये ऊपर गया, है ना? ऊपर गया, ये देखो, ये देखो, है ना? दिस, ये देखो, दिस। सो दिस वाज, सो बेसिकली मैंने एक रिसर्च किया था कि कैसे मैं एक पावरफुल स्टॉक को फाइंड क्या कैसे कर सकता हूँ।
एंड अल्टीमेटली उसके बेसिस पे जो भी मैंने इंडिकेटर्स फाइंड किए कि इनिशियल रैली कितनी होनी चाहिए, करेक्शन होना चाहिए, हायर लोज होना चाहिए, ये सब। एंड जब मुझे इसमें एक एंट्री मिली 3 कॉन्ट्रैक्शन के बाद मिली, तो मैंने इसमें इंटर किया एंड अल्टीमेटली आप मेरे रिपोर्ट से देख सकते हो इसने 30 समवेयर अराउंड 32 43 एंड समवेयर अराउंड 44% का रिटर्न दिया। सो दिस वाज माय जर्नी अबाउट KRN। मैंने इसमें 3 एंट्री ली गाइस, पहली 6 को, देन मैंने मैंने एंट्री एक ली थी और मैंने इसे तीन तीन डिफरेंट डेट्स को सेल किया। तो फर्स्ट मैंने 16 को, 17 को और 20 को, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 16 इज समवेयर अराउंड दिस, है ना, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। 16th इसको मैंने यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेल किया। रीज़न क्या था कि आप देखोगे कि अल्टीमेटली क्योंकि एक स्टॉक हमेशा ऊपर नहीं जा सकता ना, अगर आप यहाँ से देखोगे तो इसने अल्टीमेटली बेस से 37-38% का मूव दिया लगातार कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल से एक रो में, क्योंकि वो हमेशा ग्रीन कैंडल्स तो नहीं देगा ना, एक रेड कैंडल्स भी आएंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेल किया 50%। एंड फिर मैंने सेल किया था, आप देखोगे यहाँ पे 17th को और 20 को। 17th को अगेन मैंने यहाँ पे कुछ सेल किया, सेकंड सेल, क्योंकि आप जब भी देखोगे जब भी एक मूव होती है, जैसे सपोज आप यहाँ पे देखो राइट, एक रेड कैंडल्स आ रही है, ये कंटिन्यूसली नहीं चला है, बट यहाँ पे क्या था, ये कंटिन्यूसली भाग रहा है ना। तो सेकंड सेल मैंने यहाँ पे की और थर्ड सेल मैंने समवेयर अराउंड 20 को करी। देखो यहाँ पे, हाँ, समवेयर अराउंड 20 को मैंने करी यहाँ पे थर्ड सेल। दिस, और अल्टीमेटली आप देखोगे कि उसके बाद इसने ज़्यादा मूव दिया भी नहीं, क्योंकि वही हुआ ना, क्योंकि ये हमेशा भाग नहीं सकता। इसकी मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हुई थी और मैक्सिमम इसने 49%, अगर मैं इसे हटा दूँ, हाँ, इसने समवेयर अराउंड 47-40, हाँ, समवेयर अराउंड 48% की मूव दी, और मैंने जो मैक्सिमम मूव कवर की थी, कैच की थी, वो थी 44%। तो एक डिसेंट मूव मैंने इसमें कैप्चर करी बेस्ड ऑन जो भी मैंने अपनी डीप डाइव की, जो मैंने रिसर्च की है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद ये साइडवेज चला। सो गाइज, ये थी मेरी KRN की ट्रेड जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों ने इस मेरे इस ट्रेड से क्या सीखा। एंड जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पे जो भी ट्रेड्स लेता हूँ उसके ट्रांजेक्शन डिटेल्स वीडियो के एंड में अटैच कर देता हूँ, तो आप उसे स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड अगर आपको ये कंटेंट अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको थोड़ी भी चीज़ें सीखने को मिली हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग लर्निंग्स के लिए। एंड तब तक के लिए थैंक यू।